गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी को टीआर सैनी यानी टीआर सर का आप सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप सभी को नव वर्ष की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। लीजिए, आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें 3 चीजें हैं: मीन, मीडियन एंड मोड। तो मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा आज मोड, जिसमें कि बोर्ड एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है, लॉन्ग क्वेश्चंस जरूर आता है। तो सबसे पहले मैं आपको मोड समझा रहा हूं कि मोड क्या है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से, आई एश्योर यू, कि आपको मोड निश्चित रूप से समझ में आएगा। लीजिए, वीडियो नहीं लंबी हो जाएगी, स्टार्ट करता हूं। मोड। तो मेरे प्यारे बच्चों, मोड क्या होता है? मान लीजिएगा ये आपको फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको नंबर गिवन है 3 5 3 5 2 4 2 7 1 7 5 5 4 6 5 5 4 6। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि मोड से मतलब होता है, मोड मींस ए नंबर विच इज अकर्स मैक्सिमम टाइम्स। जो नंबर सबसे ज्यादा बार पाया जाता है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। रिपीट का मतलब है जिस नंबर की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, वह नंबर जो होता है, वह डाटाज होता है, वो मोड होता है। क्लियर? मोड मींस ए नंबर विच इज अकर्स मैक्सिमम टाइम, अर्थात जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, या वह नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, वह जो है वह नंबर क्या होता है? मोड होता है। तो हम क्या देखें? अगर आप देख सकते हो कि 3 है, 1 2 टाइम्स बार, यानी कि जो 3 है नंबर, वो कितनी टाइम्स बार? 2 टाइम्स बार रिपीट हो रहा है नंबर 3। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो नंबर 3 है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। ऐसे 3 के बाद हम 5 को देखें। नंबर जो 5 है, ये नंबर 5 है, 1 2 3 4 5 6। जो 5 नंबर है, ये 5 टाइम्स बार रिपीट हुआ है। 5 टाइम्स बार, कितनी टाइम्स बार रिपीट हुआ है? 5 टाइम्स बार। यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो 5 नंबर, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो 5 नंबर है, ये कितनी बार? 6 टाइम्स बार रिपीट हुआ है। हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम्स। यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, एफ कितना है? 6। जो नंबर 5 है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6 है। इसके बाद हम देखते हैं 2 नंबर है, 1 2 जो है, 2 नंबर है जो हाउ मेनी टाइम्स? ओनली 2 टाइम्स बार रिपीट हुआ है। सिमिलरली ऐसे हम देखें 4 1 2 एंड 3। 4 नंबर है, नंबर 4 है जो कितने टाइम्स बार? 3 टाइम्स बार रिपीट हुआ है। ठीक है? और 7 जो नंबर है, 1 जो नंबर है, 1 जो नंबर है, 1, ये 1 टाइम्स बार ही, 1 टाइम एक बार ही रिपीट हुआ है, एक बार ही आया है। 7 है, 7 1 2, यानी कि जो 7 नंबर है, जो नंबर 7 है, वो हाउ मेनी टाइम्स? ओनली 2 टाइम्स बाद ही रिपीट हुआ है। तो आप क्या देख रहे हैं? जो आपको एक गिवन डेटा जो सारे जो दिए हैं, इसमें जो मैक्सिमम टाइम्स बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ है? जो 5 नंबर हुआ है। जो कितने टाइम्स बार रिपीट हुआ है? सबसे ज्यादा बार बेटे 6 टाइम्स बार रिपीट हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो नंबर 5 है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6 है। यानी कि इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है, कितनी है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 6। तो हम कह सकते हैं मोड इज इक्वल टू 5। जो पहला वाला क्वेश्चन हो गया,
उसका आंसर कितना आ गया, मोड इज इक्वल टू 5। इसका जो मोड आएगा तो मोड कितना आ गया, 5 हो गया इसका आंसर। जो आंसर हो गया इसका मोड इज इक्वल टू 5। क्यों हुआ, क्योंकि जो नंबर 5 है सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। क्लियर, ठीक है बेटे। अच्छा, सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस टाइप से, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटास। इसमें हम फाइंड करें तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई 2 नंबर है 1 और 2। नंबर 2 है कितनी बार टाइम्स बार, 2 टाइम्स बार रिपीट हुआ है। यानी कि कह सकते हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है f इक्वल टू कितना हो गया, 2 टाइम्स बार रिपीट हुआ है। नंबर 6 है 1, यानी कि नंबर जो 6 है 1 टाइम, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1। 4 कितनी बार, 1 टाइम्स बार। 4 है जो 1 टाइम, इसकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1। अब देखिएगा 5 देखिएगा अब आप, तो हमारे पास 5 जो नंबर है, आप देखिएगा पहली बार, अगेन दोबारा से देख लो, 5 1 टाइम्स। अब आप दोबारा से देखिएगा 2 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। हाउ मेनी टाइम्स, 2 कितनी टाइम्स बार है, 3 टाइम्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 3। ठीक है, 6 1 टाइम्स बार, 4 1 टाइम्स बार, 5 1 टाइम्स बार और 3 कितनी बार है 2 टाइम्स। नंबर जो 3 है, जो 3 नंबर है, 3 कितनी बार है 2 टाइम्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई और इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, 2 टाइम्स बार, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 2 हो गई। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देख रहे हो आप, कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो कौन सा नंबर हो गया, 2 हुआ है, कितनी बार 3 बार, 1 2 3। तो हम लिखेंगे मोड इज इक्वल टू 2। गलती मत कर देना, मोड इज इक्वल टू 3 मत लिख देना, क्योंकि 3 तो इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो बच्चे क्या करते हैं, 1 मार्क्स का आता है जनरली, ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं है, लेकिन जनरली गलती कर देते हैं, जल्दी में आता है, फिर बाहर आके एग्जाम से बाहर करते हैं, अरे मेरे से मिस्टेक हो गई। अब बेटे मिस्टेक हो गई तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए बड़े ध्यान से तो हमको पता हो गया कि मोड इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि जो नंबर 2 है, जो ऑब्जर्वेशन 2 है, डेटा 2 है, जो मैक्सिमम टाइम्स बाद रिपीट हुआ है, तो मोड इज इक्वल टू 2। ऐसा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं जो मोड का जो क्वेश्चन होता है, जो मेरे बेटे वो बड़ा वाला क्वेश्चन आता है जो मैं आपको बता रहा हूं, मोड यानी विद ग्रुप डेटा में, जो ग्रुप में होता है, उस तरह का क्वेश्चन जो मोड का है, जो पेपर में आता है। इसमें मैं समझता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मोड मींस ए नंबर विच इज मैक्सिमम टाइम्स बार जो रिपीट होता है, जो नंबर मैक्सिमम, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, वो नंबर क्या होता है, गिवन डेटा का मोड होता है। ये आपको समझ में आ गया। लीजिए अब मैं आगे आपको कर रहा हूं कि मोड इन ग्रुप डाटास। इस तरह का क्वेश्चन बेटे जरूर भी पेपर में जो होता है, जो हमारे पास क्या है 4 मार्क्स का हर बार पूछा जाता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं मोड विद ग्रुप डेटास, यानी कि ग्रुप में आप कैसे, मेरे कहने का मतलब है मोड को आप कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिएगा मोड, तो मोड फाइंड करने के लिए जो पेपर में जो आएगा 4 मार्क्स का, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो आप देखिएगा, ठीक है। तो जैसे हमको मान लीजिए सपोज आप चाय बनाना चाहते हैं, तो हमको चाय बनाने के लिए कितनी चीजों की जरूरत होती है, 5 चीजों की जरूरत होती है। चाय हो गई, चीनी हो गई, दूध हो गया, ईंधन हो गया, पानी हो गया। इसी प्रकार से जो 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा, मैं बड़े वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो उसको फाइंड करने के लिए भी हमको 5 चीजों की जरूरत होती है। वो कौन कौन सी टर्म्स है, 5 टर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी। कौन कौन सी, L, H, F1, F0 और F2। ये होती क्या है, अभी मैं क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बड़ा वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है,
उसको फाइंड करने के लिए हमें 5 चीजों की जरूरत होती है। L, H, F1, F0, F2, ये 5 टर्म्स हैं जिनकी की आपको रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि क्या फाइंड करने के लिए, मोड फाइंड करने के लिए। ठीक है, क्या क्या है यह भी आपके पास क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। ये 5 थिंग्स हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं मोड का फॉर्मूला। मोड का जो फॉर्मूला होगा, मोड को जनरली जेड से प्रेजेंट करते हैं, मोड यानी कि जेड। मोड का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। मैं आपको पहले एक बार लर्न करा रहा हूं, आपको केवल यानी कि 2 या 3 मिनट्स के लिए आपको इसको लर्न करवा रहा हूं, फिर आपको याद हो जाएगा, फिर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड इजकल टू यानी जेड इजकल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ये मोड का फॉर्मूला है। मोड का फॉर्मूला क्या है? मोड या जेड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया? L प्लस F1 माइनस F0 बोल दो, चाहे FO बोल दो, F1 माइनस FO अपॉन 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू में H। ये जो है ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो गया? मोड का फॉर्मूला हो गया। क्या मैं दोबारा लिख रहा हूं? L प्लस F1 माइनस FO या F1 माइनस FO डिवाइड बाई 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू में मल्टीप्लाई बाई H। ये है जो बेटे मोड का फॉर्मूला है। आपको मोड का फॉर्मूला लर्न कर दीजिए, कितना सिंपल है। मोड इजकल टू L प्लस F1 माइनस FO अपॉन डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H। जो 2F1 का मतलब क्या है? जैसे मान लिया आपके पास F1 इजकल टू 25 है, तो 2F1 का मतलब हो जाएगा कि जो F1 की वैल्यू है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2F1 मान लो F1 इज इक्वल टू 25 गिवन है, तो 2F1 कितना हो जाएगा? 2F1 का मतलब होगा 2 इंटू 25 इजिकल टू 50। मतलब अगर मान लीजिएगा F1 इजिकल टू आपको 24 गिवन है, तो 2F1 कितना हो गया? 2F1 हो गया 2 इंटू 24। F1 की वैल्यू कितनी है? 24। तो 2F1 का मतलब है जो F1 की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 48। तो हमारा मोड का फॉर्मूला मैं समझता हूं आपको लर्न हो गया। वेरी सिंपल। मोड फाइंड करने के लिए 5 चीजों की जरूरत क्या क्या है मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चन में, लेकिन अभी फिलहाल इतना आप ध्यान दीजिए कि भाई ये 5 चीजें हैं, L, H, F1, F0, F2। मोड का फॉर्मूला क्या है? मोड इजकल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन या डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बच्चे गलती क्या कर देते हैं? इस फॉर्मूले को जनरली ऐसे लिख देते पेपर में, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में H। अगर इसने आपने फॉर्मूले को इस तरह से लिख दिया तो आपको 0 से ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा। समझे मेरे बेटे? क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको आते ही आपने जल्दी में लिख दिया, इसलिए ध्यान रखिएगा जो डिवाइड की लाइन है जो पूरे के नीचे नहीं है, डिवाइड लाइन किसके नीचे? L प्लस डिवाइड की लाइन है F1 माइनस FO डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अगर आपने ऐसे लिख दिया फॉर्मूला तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, 0 से नंबर नहीं मिलेगा। तो ये गलत है, मैं इसको मिटा रहा हूं, ऐसा मत लिख देना कहीं L प्लस पूरे के नीचे डिवाइड की लाइन कर दे। तो क्या हो गया मोड का फॉर्मूला? वेरी सिंपल। मोड का फॉर्मूला कितना आसान हो गया देखिएगा। मोड इजिकल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में H। बताइए कितना आसान है। मोड का फॉर्मूला क्या हो गया? मोड इजिकल टू L प्लस F1 माइनस FO अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। क्लियर? अब मैं आपको क्वेश्चन से इसको क्लियर कर रहा हूं कि ये आपको क्लियर हो गया कि भाई मोड फाइंड करने के लिए हमें 5 चीजों की बेटे आवश्यकता होती है, L, H, F1, F0, F2। अब देखिएगा
टीचर ने आपको 9th क्लास में से पढ़ाया होगा, जो स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर था क्लास इंटरवल में, ऐसी कोई चीज लिखी हुई है 0 to 10, समझे, और मान लिया लिखा 20 to 40, ठीक है, और या 5 to 15। तो आपने देखा होगा जो ऐसा लिखा हुआ है ना 0 to 10, जो ये लेफ्ट हैंड साइड में होती है ये होती है लोअर लिमिट, और ये 10 इधर लिखा है राइट साइड में अपर लिमिट। जो ये आप 20 लिखा है ये लोअर लिमिट, जो 40 लिखा है अपर लिमिट, 5 लिखा है लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। तो जो यहां पर लोअर लिमिट है, यहां पर लोअर लिमिट कितनी है 0, एल की वैल्यू कितनी है 0। यहां पर लोअर लिमिट कितनी है 20 मींस लोअर लिमिट। यहां पर लोअर लिमिट कितना 5 लोअर लिमिट, ये हो गया, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाली होगी क्लास इंटरवल लोअर लिमिट, ये एल का मतलब होता है लोअर लिमिट। अब एल ये हो गया आपके पास। अब एच क्या होता है, जिनके बीच में एच का मतलब होता है क्लास इंटरवल, एच मींस क्लास इंटरवल। तो जैसे अब आप देख रहे हो यहां पर एच की वैल्यू कितनी है, एच इक्वल टू 10 है, क्योंकि एच मींस क्लास इंटरवल, यानी कि जो आपके पास क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है उसमें डिफरेंस कितना है, द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो कितने का डिफरेंस है 10 में से 0 है 10 का। यहां पर एच की वैल्यू कितनी है, यानी क्लास इंटरवल कितना है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि 40 में से जब आप 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका क्लास विड्थ भी बोल सकते हो आप इसको, या क्लास साइज कितना हो गया, यहां पर कितना हो गया 20 हो गया। तो H मींस होता है क्लास इंटरवल या क्लास साइज, जो भी क्लास दी गई है। कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। यहां पर कितना हो गया, H की वैल्यू कितनी हो गई, H हो गई यहां पर 15 माइनस 5, क्योंकि ये लोअर लिमिट है, राइट हैंड साइड वाली अपर लिमिट, 15 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास H कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है सर, हमको भी मालूम हो गया L का मतलब लोअर लिमिट, H का मतलब यानी कि क्लास इंटरवल है उनके बीच के डिफरेंस होता है लोअर लिमिट का H का। अब मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं मोड का, जो कि हर बार पेपर में पूछा जाता है 4 मार्क्स का। तो देखिएगा वेरी सिंपल। अब मान ले आपके पास क्वेश्चन आएगा कैसा पेपर में, फाइंड मोड, ऐसे आ जाएगा, और क्लास इंटरवल आपके पास दे दिया, क्लास, समझे, क्लास दे दिया क्लास इंटरवल, और आपके पास फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू दे दी बेटे। ये क्लास में क्या आगे लिख दिया 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्लास 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। एफ की वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, मान लिया आपको गिवन होगी 5, 15, 24, 8 एंड 3, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। और ऊपर लिखा आ गया फाइंड मोड। सो हाउ विल यू फाइंड द मोड। क्लास आपके पास हो गया 0 to 20, 20 से 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। एफ की वैल्यू 5, 15, 24, 8 एंड 3। सो व्हाट विल यू do? First, what will your first step for finding the mode? मोड फाइंड करने के लिए आपका पहला स्टेप क्या होगा? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था मोड क्या होता है, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बेटे कितनी है, देख लो यार 24। तो इस 24 के आगे आप ऐसे अंडरलाइन कर देंगे और यहां पर लिख देंगे मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, मॉडल क्लास कैसे फाइंड किया, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है 24, इसलिए ये इसका मॉडल क्लास हो गया। यहां पर भी लिख देंगे, अगर मान लीजिएगा आप लिखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 24, देयरफॉर मॉडल क्लास, इसलिए मॉडल क्लास क्या हो गई, मॉडल क्लास इज इक्वल टू 40 to 60, यही क्लास, और मॉडल क्लास की बात कर रहे हैं तो ये रहा 40 to 60,
40 to 60। अब आप ठीक है, तो पहला स्टेप आप मॉडल क्लास फाइंड करेंगे, और मॉडल क्लास फाइंड करने का तरीका क्या है, जो आपको क्वेश्चन गिवन है उसमें देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है 24, तो 24 को अंडरलाइन कर देंगे ये रहा, और 24 के कोरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल कितना है 40 to 60, तो हमने लिख दिया। अब आपके पास, मैंने आपको पहले बोल दिया, मोड फाइंड करने के लिए हमें 5 चीजों की आवश्यकता होगी। एल का मतलब क्या होता है लोअर लिमिट, तो एल का मतलब क्या हो गया, एल मींस लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। एल लोअर लिमिट तो होती है, लेकिन किसकी, मॉडल क्लास की, क्योंकि मोड फाइंड कर रहे हैं इसलिए मॉडल क्लास की देखनी है, तो एल का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो ये लोअर लिमिट कितनी होगी 40। एल का मतलब कितना हो गया, मॉडल क्लास पे आ जाओ, ये लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है। लोअर लिमिट कितनी है 40, किसकी, मॉडल क्लास की। लोअर लिमिट 0 भी है, लोअर लिमिट 20 भी है, लोअर लिमिट 60 भी है, लोअर लिमिट 80 भी है, लेकिन हमको किसकी देखनी है, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट देखनी है। एल मींस लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो एल कितना हो गया मेरे बेटे 40, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अब हम आते एच। एच का मतलब क्लास साइज या क्लास इंटरवल, देख लो एच कितना हो गया, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो कितना हो गया 60 में से 40 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितने का डिफरेंस है 20 का, 60 माइनस 40 कितना हो गया 20। एच का मतलब होता है विड्थ ऑफ द क्लास, क्लास इंटरवल, इसकी विड्थ कितनी है, इसमें डिफरेंस कितना है 40 to 60 में 20 का, तो एच हमारे पास कितना हो गया 20। तो एच का मतलब क्या हो गया, यानी क्लास विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास, जो क्लास है मॉडल क्लास की कितना का डिफरेंस है, क्लास साइज कितना है इसका 20, ये हो गया। इसके बाद अब हम देख रहे हैं, इसके बाद बेटे हमारा पास क्या हो गया, अब हमारे पास F1 की बात हो रही है। F1 क्या हुआ, मैंने पहले बोल दिया, F1, F0 और F2 ये फ्रीक्वेंसीज होती है, और इनको किस में से निकालेंगे, इस F में से ये निकाली जाएगी, ठीक है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि F1 क्या है। F1 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F1 मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये 24, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है ये होगी F1, ये F1 होगी, F1 की वैल्यू कितनी होगी 24, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F1 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 24, गलती नहीं हो जाए, ठीक है। अच्छा सर, अब FO का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास के ऊपर वाली, जस्ट बिफोर पहले वाली, ये क्या होती है FO। क्लियर, ठीक है सर, क्लियर। देख लो FO मींस फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास ये रही हमारे, इससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी जो F होगा, तो F कितना हो गया 15, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, क्वेश्चन मोड का आपका गलत हो ही नहीं सकता, आराम से देखिएगा, क्योंकि 4 मार्क्स की बात है बेटे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आता है बोर्ड में, ठीक है। अब F2 की बात हो रही है, तो F2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जस्ट आफ्टर द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास है उसके जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी कितनी होगी F2। ये हमारे F2 मींस फ्रीक्वेंसी जस्ट आफ्टर द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी कितना है F2 8, ठीक है। अब हमने देखो बेटे क्या किया, इनकी 5 की वैल्यू मालूम कर ली, L क्या है, H हमारे पास 20 आ गया, F1 24, F0 रन। अब इन वैल्यूज को हम मोड के फॉर्मूले में लिख देंगे बस। मोड का फॉर्मूला मैंने आपको पहले याद करा दिया था, तो मोड का फॉर्मूला क्या है, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस FO अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखो L कितना 40 प्लस F1
F1 कितना है बेटे, F1 कितना है 24 माइनस F0 15, ठीक है। और 2F1 का मतलब कितना है, जो F1 की वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 24 माइनस FO कितना है 15 और माइनस F2 कितना है 8, ये रहा। और गलती मत कर देना, H की वैल्यू कितनी है 20, ये वैल्यू रख दी, ठीक है। L की वैल्यू 40, F1 की वैल्यू 24, ये। अब इनको सब्ट्रैक्ट करो आराम से, 40 को एचटी रहने दो, 40 प्लस 24 में से 15 गया 9। अब देखो 24 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, गलती मत कर देना, ये 48 माइनस के 15 माइनस के 8, जनरली बच्चे क्या कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं और प्लस के 23 लिख देंगे, गलत हो जाएगा बेटे। माइनस माइनस प्लस मेरे बेटे तब होता है जबकि हम मल्टीप्लाई करते हैं, हम यहां पर मल्टीप्लाई कर ही नहीं है, यहां पर तो ऐड कर रहे हैं सेम नंबर, माइनस 15 माइनस 8 माइनस का 23, ठीक है, और इंटू 20। ये 40 हमसे बार बार कह रहा मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये 40 कह रहा मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम करते रहो, ठीक है। तो यानी कि 40 एज इट इज रखेंगे। 9 अब आराम से सब्ट्रैक्ट कर दो, 48 में से 23 सब्ट्रैक्ट करो, कितने बचेंगे 25 इंटू 20, 40, ये रहा। अब देखो आराम से काट लो, 5 से काटा, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, ठीक है। अब ऐसा मत कर देना 5 से कहीं 40 को काट दो ना, ये बार बार कह रहा है 40 मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम करते रहिए। इधर ये रहा जो 5 4 ये काट लिया, नहीं काटा ना 5 को 8 से, इस 40 को 5 से मत क्रॉस कर देना, कहीं काट दो ना 5 8 जा, गलत हो जाएगा। 40 एज इट इज, 9 4 जा 36 अपॉन 5, ऐसा मत करना 40 प्लस 36 76 कर दो, रोंग हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 40 रहा और 36 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे, 35 डिवाइडेड बाई 5 7 जा 35, 1 आया, पॉइंट लगाया 0, 5 2 जा 10, 7.2 और 47.2। तो लास्ट में लिख देंगे हम कि हमारे पास क्या आ गया, लास्ट में मोड इजिकल टू 47.2, और इसको रेक्टेंगल में लिख दो, ये रहा। और ध्यान दीजिए बेटे, जो आंसर जो आपको आएगा, जैसे मोड आया 47.2, तो आंसर हमेशा ध्यान रखो मॉडल क्लास के बीच में आएगा, चेक कर सकते हो। अगर आपका आंसर इस 40 60 के बीच में नहीं आता है तो आप अपने आप को चेक कर लेना कि आपने कहीं गलती की है। तो मोड इक्वल टू 47.2, तो क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन आपके पास आया, सबसे पहले आपने क्या किया, मॉडल क्लास फाइंड करी। मॉडल क्लास फाइंड करने का तरीका क्या था, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी उसको आपने अंडरलाइन कर दिया, यहां पर भी लिख दिया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 24, मॉडल क्लास 40 थी। उसके बाद LH F1 F0 F2 की आपने वैल्यू फाइंड कर ली। तो ठीक है बेटे, L का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास 40, H का मतलब क्लास इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास 40 और 60 के बीच का डिफरेंस 20, F1 का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F1 कितना हो गया 24, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जो FO जो F1 के ऊपर वाला होता है FO, F2 की वैल्यू हो जाएगी जो F1 है उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी जस्ट आफ्टर द मॉडल क्लास। ये वैल्यू फाइंड करने के बाद मोड का फॉर्मूला, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस FO 2F1 माइनस ये, और इसके बाद हमने वैल्यूज रख दी, सबको क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर दिया, 9 48 माइनस 20 25 क्रॉस कर दिया, ये आया 47.2, आंसर आ गया 47.2। तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूं कि आपको मोड में अब कोई दिक्कत नहीं आई होगी, एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में फिर मोड के आपको 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, कोई प्रॉब्लम है उसके बाद आई होप देयर विल नो प्रॉब्लम इन मोड।